मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई, जो 2 पार्ट्स में थी। एक पार्ट में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति क्या है और दूसरे पार्ट में वैक्सीनेशन जो प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में स्थिति क्या है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले समाप्त हो रहे थे, लेकिन फिर से इसमें जो है वो इजाफा हुआ है। इस पर जो है वो मंत्रिमंडल ने चिंता व्यक्त की और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और अन्य विभागों को जो इससे कंसर्न है उन्हें स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने के आदेश दिए। प्रदेश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल परीक्षाएं जहां हो रही हैं उससे संबंधित लोग जो है वो खुले रहेंगे और परीक्षाएं होती रहेंगी। अन्यथा सभी सरकारी या सरकारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहेंगे। जो इससे पहले आदेश जारी किए गए हैं इससे संबंधित SOP इत्यादि, वो यथावत जो है वो चलते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का जो है वो फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 311 पद जो है वो भरने की अनुमति प्रदान की है फॉरेस्ट गार्ड्स की, जिसमें 113 पद पहले जो है वो स्वीकृत किए गए थे। तो अब टोटल जो है वो 311 पद जो है वो भरे जाएंगे। जो उसका प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए इसी प्रकार से 25 पद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जो है वो कृषि विभाग में भरे जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन के द्वारा जो है वो चयनित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्वामित्वा ऐसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि जो ग्रामीण उनमें जो आबादी देह क्षेत्र होते हैं, जहां आबादी होती है, गांव होते हैं, उसमें जमीनों पर लोगों के अपने अपने कब्जे होते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उसकी कोई मलकियत जो है वो रिकॉर्डेड है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक स्वामित्व नाम से जो है वो योजना प्रारंभ की है। बहुत सारे प्रदेशों ने जो है वो उसे स्वीकार करके लागू करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसे स्वीकृति प्रदान की है मंत्रिमंडल ने यार। इसके अंतर्गत जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा। पंचायती राज डिपार्टमेंट की सहायता से इस प्रोजेक्ट को जो है चलाया जाएगा। ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी से जो है वो इसकी सर्वे होगा और जिसके जैसे कब्जे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो उससे लोगों को एक लाभ होगा कि वो अभी तक कब्जा है, उनका पुश्तैनी है, कई पुरखों से चला आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ना होने के कारण अगर वो बैंक में लोन लेना चाहें या कोई किसी और जगह भी उनको जो है आवश्यकता पड़े तो वो उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसके बाद जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो लोगों का बन जाएगा। तो इसे प्रदेश में जो है लागू करने की ये स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रदेश स्तर पर जो है स्टीयरिंग कमेटी बनेगी
फिर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट बनेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग यूनिट जो है इसमें बनाए जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो करुणामूलक आधार पर जो है वो नौकरी दी जाती है, जो इन सर्विस लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज की, उनके जो आगे वार्ड्स होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं, उनको कई बार जो है वो बहुत ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनको काम की आवश्यकता होती है, तो ऐसी नौकरियां करुणामूलक आधार पर दी जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोटा फिक्स है 5% का। तो उसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने क्लास 3 और क्लास 4 की एम्प्लॉयमेंट में 5% के कोटे में रिलैक्सेशन की जो है वो एक निर्णय लिया है कि उनको रिलैक्सेशन दी जाए। डीसी ऑफिस में, जो डीसी ऑफिस के हैं, ये रेवेन्यू का मामला था, वो उनमें शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा में, और सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा डिवीजन का जो है, इनमें ऐसे एम्प्लॉय लगाने के लिए जो है वो करुणामूलक आधार पर जो है वो उनको रिलैक्सेशन जो है 5% कोटे में जो है वो दी जाएगी। मंडी में यू ब्लॉक मंडी है, उसमें पीपीपी मोड पर जो है एक बड़ा पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें जो है वो वार्षिक जो इसकी फीस होगी, कंसेशन फीस जिसको बोलते हैं, वो 63,63,000 और जीएसटी इसमें साथ में, वो जिसको टेंडर गया है वो देगा, और साथ ही जो है वो जो बाकी भी कोई टैक्स इत्यादि जो लगते हैं वो भी सारा ये वो देगा। और जो इसमें सिलेक्टेड बिडर होगा वो साथ में अप फ्रंट प्रीमियम भी देगा 2 करोड़ रुपया, जिसे जो है वो 40 लाख पर मंथ की जो है वो उसकी जो है किस्तों में जो है वो दिया जाएगा। 24 महीने में वो किस्तें पूरी होंगी उसकी। मंत्रिमंडल ने जो हमारी नगर पंचायतें बनाई हैं अभी नई, 7 नगर पंचायतें हिमाचल प्रदेश में इस बार नई बनी हैं, इसलिए वहाँ पर स्टाफ इत्यादि नहीं है, तो हर नगर पंचायत में 5-5 पद, एक सेक्रेटरी का, बाकी जो है वो पीएन, क्लर्क, इस तरह के जो वहाँ पर रिक्वायर्ड लोग होते हैं, उनके जो है 5-5 पद सभी नगर पंचायतों के लिए जो है वो भी स्वीकृत किए हैं। ऐसे जो है वो मंत्रिमंडल ने खुंडिया जिला कांगड़ा में है, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, सीएचसी को जो है वो 50 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में बदलने की जो है अनुमति प्रदान की है। इसी प्रकार से इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो गंगत में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको भी जो है अपग्रेड करके 50 बेडेड किया जाएगा। इसी प्रकार से कांगड़ा जिला में ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर तियारा, जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसको भी जो है वो अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो बदला जाएगा। और उसके लिए जो पद की भी आवश्यकता है वो भी ऐसे 13 नए पद जो हैं वो इसमें क्रिएट किए हैं, नए जो भरे जाएंगे।